बैगन 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 क्या आएगा। सो वेलकम टू दी टी टॉक विद आना गोयल शो। आज है मेरे शो का सबसे पहला एपिसोड और हमारे शो में जो सबसे पहले गेस्ट आ रहे हैं उनके आने से मच जाएगा तहलका, क्योंकि वो है आपके फेवरेट सनी तहलका। सबसे पहले नमस्कार, ढेर सारा प्यार और बहुत खुशी की बात है कि पहला पॉडकास्ट देख रहा हूँ जिसने मेरे को न्यूजीलैंड बुलाया टिकट करवा कर। और न्यूजीलैंड में 22 लाख का खर्चा करा, बहुत महंगा आपका प्रोडक्शन हाउस है, मजा आ गया मेरा। थैंक यू सो मच। इतना सारा खर्चा कैसे उठाते हो? टिकट भी कराई, अपने होटल भी कराया, न्यूजीलैंड में सेटअप सेटअप बिठा के बैठे हो आप, ये कैसे? अच्छा, तो ये पहला मेरी पॉडकास्ट है तारीफ बाहर का है। ये। अच्छा, इंडिया का है क्या? तो ये तो प्रैंक प्रैंक था, प्रैंक आपका ये प्रैंक करना तो खत्म होगा नहीं वैसे। नहीं होने वाला जी कल। तो सबसे पहले मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप मेरे शो में आए उसके लिए। जी धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जो बिग बॉस का सफर था वो कैसा रहा? एक नंबर सफर था और अलग दुनिया, हटके दुनिया जिसे कह सकते हो आपकी, बाहर का कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई बिग बॉस के अंदर स्क्रिप्टेड होता है, बात हो जाती है, फ़ोन ले जाते हैं, सब झूठ है जी। गॉड स्वेयर सब कुछ रियल है। किसी को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हाँ डॉक्टरों की टीम है जो 24 घंटे रहती है। और जो आपने देखा कि अलग से अंदर टास्क होते थे कि फूड जो मिलता था वो लाइक दाल रोटी चावल, ये नहीं कि आपकी डिमांड पे रोटी आ रही है या आपकी डिमांड में मैगी आ रही है। बिल्कुल अलग दुनिया, जिसे कह सकते हो कि सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट, बड़े लेवल पे। मतलब वो जो खाना मिलता था वो सच में उतना ही मिलता था? उतना ही मिलता था। जनता को लगता है भाई अलग से मिलता है, ये डिमांड पूरी होती है, बड़ा शो है। हाँ, भारत का नंबर 1 शो तो है, लेकिन डिमांड पूरी नहीं होती। जो भी करना होता है बिग बॉस के आदेश पे करना होता है। Okay. बिल्कुल रियल, कोई फेक नहीं। तो फिर जैसे आप फोन के बिना वहां पर रहे तो आप रह लिए? स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुआ होगा आपको? स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है। जब दूसरा तीसरा दिन था, जेब में बार बार हाथ मार रहा था। मैंने कहा अरे यार ये तो फोन में हूँ, सपना नहीं देख रहा, शो के अंदर हूँ मैं, जहाँ पर फोन भी अलाउड नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है मैडम। और कपड़े भी आपको कैमरे में बोल के बताने पड़ते हैं, भाई हमें कपड़े चाहिए, तो 3 से 4 दिन बाद कपड़े आते हैं। तो वो जो बैग्स भिजवाते हैं उसका क्या सीन है? वो मतलब पहले ही भिजवा देते हैं या फिर बाद जब में एंट्री वो होती है टाइम? तब तो बैग लेकर आते हैं। जब हमें कपड़े की और नीड होती है तो हमें कैमरे में देख के बोलना पड़ता है कि हमें कपड़े खत्म हो गए हैं। नाम बताया जाता है कि इन मैडम से आपने बात करनी है, फिर कपड़े भिजवाए जाते हैं। ओके। अच्छा, तो शो में अभी जैसे अरुण के साथ जो भी टास्क हुआ था अभी रिसेंटली, उसके टास्क में उनकी आंखों में मिर्च डाल दी गई थी। तो उस सिचुएशन में आपको मतलब कैसा फील हुआ? बिकॉज अरुण सबके आगे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं तुम्हारे देखो जी, पैर पकड़ता हूँ। मैं तो इसे घटिया हरकत बोलूँगा, क्योंकि ये एक अपनी इंसानियत को मारकर ऐसे चीप अपने आपने किसी को हराने के लिए इतनी गंदी हरकतें करी आपने कि आपको बस ये शो के एड तक जाना है। ये नहीं सोचा कि भाई किसी की जान जा सकती है, उसको कोई दिक्कत हो सकती है, बीमारी हो सकती है, डॉक्टरी तो बड़ा इलाज हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी गेम को देखते हुए बड़े लेवल की गंदी हरकत करी, जो कि आप देख सकते हो कितना वो अरुण भाई तड़पा, अभिषेक तड़पा, मुनव्वर तड़पा, मुनारा तड़पी, लेकिन एक बार भी दया नहीं है उनके मन के अंदर। एक सर्फ को डालना, बार बार तेज पानी के छींटे मारना आंखों के अंदर, और अपना तेल लगाना वो गाल के ऊपर आंखों के अंदर। तो मतलब ये तो मैडम सारी हदें पार होगी। 16 सालों के अंदर आज तक इतना घटिया किसी ने हरकतें नहीं करी। मैं बिग बॉस की बात नहीं कर रहा, बिग बॉस ने तो ये कहा था कि फिजिकल नहीं होना। यहाँ तो इन्होंने बिग बॉस ने कहा था कि तुम्हें मार पिटाई नहीं करनी, धक्का मुक्की नहीं करनी, अपने तरीके से गेम खेलनी है। बिग बॉस ने नहीं बोला कि तुम मिर्च डालनी आंखों के अंदर। ये तो इनकी गंदी हरकतें थी। बट बिग बॉस ने रोका भी नहीं। देखो, सजा दी ना बाद में। अगर आप एक सजा की बात करो, उनको बताया कि तुमने जितनी ये घटिया हरकत करी है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, वो उनके ऊपर छोड़ दिया। जिनके साथ जिनके ऊपर ये बीता था उनसे बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इनको करो नॉमिनेट, या पहला ऑप्शन तुम भी ऐसी काम करो। वो समझदार निकले। उन्होंने उनका उनका दिल है ना मैडम, उनका दिल है कि भाई ऐसी ऐसी हरकत हम कर देंगे तो भारत में सारे हमें देख रहे हैं, किस तरीके से हमारी एक छवि हो जाएगी, कैसे हमारे पे नेगेटिव एक इमेज बन जाएगी। तो उन्होंने डिसीजन तो लिया, वो सेकंड वाला लिया। ए और बी का ऑप्शन दिया था। ए में था कि अगर आपको भी ऐसे काम करने हैं तो ये कर लो आप। बी में ये था कि अगर आपको इनको नॉमिनेट मारना, नॉमिनेट मारो आप। तो उन्होंने बी चुना। अगर वो भी ये चुनते तो फिर फर्क नहीं रह जाता, दोनों बराबर थे फिर तो। और अगर आप उस टास्क के दौरान उस बिग बॉस हाउस में होते तो फिर आप उस टाइम कैसे रिएक्ट करते? देखो जी, मैं तो शायद ये चीज़ नहीं करता।
नहीं, मैं टास्क के दौरान जो नहीं। मिर्च फेंक रहे थे और ये सब, आप मेरे क्या को उस लग रही टाइम होती पे तो आप हाथ मेरे को लग रही उठाते? होती तो मैडम आपको पता है नाम मेरा तैयार था तो अंदर बहुत सारे हरकतें करी है, बर्दाश्त से बेटर मैंने बाहर आ जाता बेटर। वो तो पता नहीं कैसे सहन कर लिया उन्होंने मेरे साथ, तो फिर बड़ा बेटर ही हो जाता मैडम। आपने देखा होगा शो में मैं अभी जब निकला हूँ मैं, तो एक प्रवोकिंग चीज जो होती है ना अंदर, प्रवोक करना, किसी को बहुत परेशान ज्यादा। करना, किसी को दबाना, वो बर्दाश्त नहीं है मैडम मेरे साथ। तो जब जब वही मैंने सबको अड़काया तो सोच समझ के पंगे लेते थे लोग अंदर मेरे से। हाँ, बट शो के दौरान मतलब जैसे वो टास्क हुआ उसमें अगर आप उस टाइम पर होते और वहाँ पे टास्क में अगर आप देता उनको मतलब उनकी हालत खराब कर देता। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या कल ही जब आप लाइव आए थे तो आपने ये कहा था कि अरुण टॉप 5 में आने वाला है, ट्रॉफी ये भी हमारी है। शुभकामनाएं पहले ही आपको एंट्री मार गया भाई। तो फिर मतलब ये आपको किसी पीछे के सोर्स से पता चला है नहीं ये? नहीं मैडम, कोई इसमें कोई लीक मैटर होता नहीं है। ओके, और अंदर की टीम बहुत खतरनाक है, 600-700 बंदों की टीम है, बहुत बड़ा। मतलब मैं आपको एक खुलासा कर रहा हूँ कि 600 बंदों की टीम बिग बॉस के अंदर बैठती है। एक आप ना एक पिन भी बाहर नहीं आ सकती उसके अंदर से, कि अंदर पता लग जाए। ये तो दिल की आवाज़ थी मैडम, ये तो एक कहते हैं ना भाईचारा, एक तगड़ा बॉन्ड मेरा उनके साथ। ये फीलिंग आई अंदर से कि भाई ये बात बोल दो, मतलब जो कहते हैं ना मुंह से निकला वो हो गया, वो मैटर हो गया। तो मतलब ये टॉप 5 वाली चीज आपने दिल से बोली दिल है, से बोले कहीं से पता अरुण भाई से मेरा बहुत तगड़ा प्यार, आप जानते हैं। जो बॉन्ड आज तक नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। एक उनका हुआ था, क्या नाम है, मनवीर गुज्जर का और अपना मन्नू पंजाबी का, वो बॉन्ड मेरा हुआ। ये तो सलमान सर ने ही एक दिन बोल दिया एपिसोड के अंदर कि तहलका तुम्हारा तगड़ा बॉन्ड है और यहाँ सारे रिश्ते फेक हैं, तुम्हारी जो जोड़ी है नंबर 1 है। इस सलमान सर की वर्डिंग है, मैंने इंस्टा पे डाली है वीडियो। हाँ, ये तो सच है, सलमान सर ने बोला और था। सलमान सर की अगर नाम सामने आया तो सर ने मेरे को हर वीकेंड के बारे में बहुत तगड़ा प्यार दिया। हमेशा मेरे से एक्टिविटी करवाई, लाइक कि सनी तहलका लड़की की बात निकालो या तहलकिस्तानी भाषा में बात हमें करो, भी निकाल के दिखा दो। या हमें शो के बारे में रिकैप दो। जैसे मैं शो का रिकैप, हाँ, आप एक शो करते शो का थे। रिकैप मेरे से मांगते थे वो, कि मेरे को उसी भाषा में चाहिए, तो सलमान सर का तगड़ा प्यार था। तो मैं ये देता था, रूपला सी तेरे विक्की और अपना का रूप बनाती रहो, चलो कर शोर ऑफ द सलमान खान किंग और अपना कहते रहे जो वीकेंड का वार अपना जैसे लगता लगेगी। इस तरीके से उनकी भाषा मतलब मेरे को इतनी पसंद आई कि उन्होंने बोला तो ये तो सबने किया, हमेशा मेरे को वीकेंड के बारे में बोला कि भाई इस भाषा में बात करो। इस भाषा से तो सबने ही प्यार किया, पूरे देश ने किया है। राइट। तो इसी भाषा में थोड़ा सा हमारे शो के लिए और मेरे लिए भी कुछ हो जाए तो। आपके लिए बोल देते हैं टी टॉक विद आना गोयल। हाँ, इतना सोचना पड़ रहा है। आपके लिए एक प्यारी सी लाइन छोड़ी है ना, वायरल होने वाली है वो। हाँ, वो 50 लाख जाएगी वीडियो, उस पर अलग से निकालना आप। ठीक है, डन। रूपला से रूल की तरह तलो बोले की तरह तलो बोला चलो बोला तो बोला खेत में गोयल, खेत में कोयल, और ये बैठी आयाना गोयल। पार कर देना ये थैंक यू सो मच। अच्छा, आप ये बताइए, अभी फैमिली स्पेशल हुआ था तो उस बीच में अंकिता की सासू माँ आई थी। जी। उनकी सासू माँ ने उनके साथ जो कुछ भी जिस तरह से बिहेव किया आपने देखा ही होगा, और स्पेशली उनकी सासू माँ ने जो ये बात बोली थी कि उसकी माँ को फोन करके, अंकिता की माँ को फोन करके इतना कुछ बोला गया और इतनी बड़ी बात बोली हुई कि क्या तुम भी अपने पति को इसी तरह से मारती हो। तो ये बात सुन के आपको क्या लगता है, उसकी जो सास ने जो कुछ भी बोला वो सही बोला था? देखो जी, एक तो आंटी जी कुछ फ्लो के अंदर कुछ एक्स्ट्रा बोल गई। वो चीज़ भारत की जनता को पता है, सोशल मीडिया जिंदाबाद। वो एक हल्की सी कोई चीज़ एक पता लगती है ना कि भाई यहाँ पे ये गलत मैटर है, उसको वायरल कर देती है। तो वायरल वो तभी होती है जब कोई चीज़ में दम होता है या वो चीज़ गलत होती है। तो आंटी की बातें गलत थी। मतलब आपको लगता है कि वो गलत था? तो लाइक ये नहीं करो कि उसने आंटी ने झूठी बातें रखी है, लाइक इस तरीके से अपनी बहू को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे शब्दों को थोड़ा संभाल के और घर की बात घर तक रह जाए तो बढ़िया रहता है। मतलब उन्होंने काफी जगह बहुत कुछ बोला है उनसे रिलेटेड, मतलब अंकिता से रिलेटेड, कि शादी भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से की है। गलत तो गलत ही है। बाकी मैं अंकिता जी के लिए 2 बातें बोलना चाहूँगा। अंकिता बहन से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा अंदर, बड़ी बहन के तरह मेरे साथ रही वो, और मेरे को कहीं नहीं लगा कि अंकिता बहन रूडली है या फिर एक गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है या फिर इज्जत नहीं करती। वो विक्की से जितना प्यार करती है, अगर आपको मैं आपने शो देखा ढंग से तो विक्की भैया ने कितनी भी गलतियां करी हो या फिर कुछ ऊंची आवाज़ में बात करी हो अंकिता से, तो अंकिता ही सॉरी बोलने आती है, या फिर ये समझ लो कि हर आधे घंटे में आपको अंकिता ही दिखेगी पास में आते बनाते हुए। हाँ, मैंने देखा है ये। तो उनका नेचर एक नंबर है। मैं तो अंकिता बहन से मेरा अच्छा बॉन्ड रहा, मेरा तो बॉन्ड सबके साथ रहा। आपने देखा होगा शो के अंदर अगर मैं निकल रहा हूँ ना बाहर, तो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है 16 सालों में कोई इतना नहीं रोया किसी के लिए। मेरे लिए 16 के 16 बंदे रोए थे। तो मैं दिल वाला इंसान हूँ, दिल में जगह बनाकर आया हूँ, तभी आपको ये देखने को मिला। मेरा किसी से मैटर खराब नहीं हुआ। और कितने भी बिग बॉस के एपिसोड उठा के देख लो आप, बंदा बाहर आएगा ना तो उसका जो एक बॉन्ड होगा
3 लोगों से होगा, 4 लोगों से होगा, मेरा सबसे बॉन्ड रहा है मैडम तगड़े वाला। वो कैसे, अभी 9 बंदे इस टाइम बाहर हैं बिग बॉस से, मैंने एक पार्टी रखी थी, सबको मैंने एक ही मैसेज करा कि आज तहलका भाई की पार्टी आना है, तो सबने हाजिरी मारी थी। तो समझ लो ये मैं प्यार जीत के आया हूँ, प्यार बनाकर आया हूँ मैं। मैंने आपकी पार्टी देखी थी वैसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंकिता उनकी रियल बेटी होती तो आई डोंट थिंक सो कि वो उनके साथ इस तरह तरीके से बिहेव करती। लगता है आपको कि वो उनकी बहू है इसलिए उन्होंने ये सब किया, बेटी नहीं है? और कह सकते हो आप, शायद आंटी उस टाइम चुप हो जाती कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस टाइम आंटी को कैमरे भी दिख जाते। तो वैसे आपको लगता है कि अंकिता टॉप 5 में पहुंचेगी या हो सकता है पूरे जीत पूरे भी चांस जाए? है, चांस है, ये भी दिल की बात निकल रही है क्योंकि बहन है वो। अच्छा, अभी ये जो यूके 07 है, अनुराग, इन्होंने अभी अपने रिसेंटली व्लॉग में ना एक डिस्ट्रैक्ट निकाला है सलमान खान के लिए और बिग बॉस के लिए। तो काफी लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उन्होंने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने सलमान खान से पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो मैंने तो गाना सुना नहीं अभी, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने देखी थी, और जब उस क्लिप को पूरा देख लूंगा, समझ लूंगा, तब मैं आपको इस बात का जवाब दे पाऊंगा। बाकी जो भी उसने करा होगा अपनी दिल की तसल्ली के लिए करा होगा, क्योंकि मैं उसकी अगर कुछ इंटरव्यूज़ की बात करूँ कि मैं परेशान था, ये था, जो भी उसने अपनी फीलिंग बताई है उसने अपने मन से बताई है, जो उसको फील हुआ अंदर, मैं भी उसके साथ ही था, मैंने उसको समझाया भाई ये जो तू फील कर रहा है इसको फील करना छोड़, बाहर दुनिया में कुछ टेंशन वाली बात नहीं, कुछ ऐसा नहीं चल रहा, क्योंकि उसको टेंशन हो रही थी कि बाहर चल क्या रहा है। उसकी ब्रोसेना को लेकर, उसकी मदर को लेकर, वो परिवार को लेकर टेंशन में था, परेशान था। तो कई बार समझाया मैंने, तो उसने अपनी आप जो आप बीती बातें हैं जो अंदर उसको फील हुआ उसने बाहर आके बताई है। रही बात गाने की, मैंने गाना देखा नहीं बड़ा, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकूँगा, नो कमेंट। बट स्टिल जो सलमान खान से पंगे वाली बात है वो आपको क्या लगता है कि उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी या मारी या नहीं मारी वो तो गाना देख के बताऊंगा ना मैं। आप तो मसाला डाल के भाई साहब ये मैटर कैसे ना कैसे कैमरा घुस दे और मैं इसको वायरल कर दूं, और मेरा अरे नहीं। चैनल चला है 100 मिलियन और मेरे को पैसे आ जाए 22 लाख रुपए, सही है। तो अभी आपकी बर्थडे पार्टी में पेपराजीज के आगे आपने बोला था कि अंकिता, मुनव्वर और अभिषेक में से कोई एक जीतेगा, तो आपको लगता है कि अरुण नहीं जीत सकता? अरुण की बात मैं बड़ी कर देता हूँ, मैंने अभी अरुण के सिटी में एंट्री मारी थी हैदराबाद में। ओके। वहाँ पापाराजी वाली बात तो है थोड़ी पुरानी, बोले तो 3-4 ज़्यादा दिन हो गए, मतलब 10 हाँ, अभी आप हैदराबाद गए थे। मैं रिसेंटली बात को उससे कनेक्ट करूँगा, समझ जाओगे मैटर को आप। मैंने हैदराबाद में इंटरव्यू दिया कि मेरा अरुण भाई पिछले 15 दिन से डाउन चल रहा है, जो कि सच बात मैंने हैदराबाद में भी रखी। हाँ, कि आपने वोट अपनी कम आ reel रहे में भी हैं, बोला है। वोट कम आ रहे हैं अरुण भाई को, गेमिंग कम्युनिटी का साथ मिल जाएगा तो अरुण भाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। जो मुंबई आपने बात सुनी वो सही सुनी, अब इस कनेक्शन को यहाँ से मैच करके देखो कि मेरा कहने का मतलब ये था कि वोटिंग में मेरा भाई नीचे चल रहा है। वोटिंग में नीचे जाने का मतलब होता है कि कभी भी बाहर आ जाना। अगर गेमिंग कम्युनिटी से मेरा भाई है, गेमिंग कम्युनिटी इसको साथ दे देगी, उसके ऊपर हाथ रख देगी, इसको प्यार दे देगी, तो उसको टक्कर देने वाला पूरे भारत देश में कोई नहीं है। तो ये बात मैंने हैदराबाद बोली मीडिया के सामने कि मेरे भाई को जो अभी जहाँ पे डाउन जो मेरे भाई की स्टेज जा रही है ना, तो वो जा रही है सिर्फ वोटिंग को लेकर जा रही है, और वहाँ से अगर गेमिंग कम्युनिटी हाथ मिला गई तो समझ लो अंकिता, मुनव्वर सब पे। तो अभी जैसे अब जो नॉमिनेशन होने वाला है उसमें आपको क्या लगता है कौन निकल सकता है? दो में देखो 4 नॉमिनेट है ना, तो आप ये समझ लो आयशा जाएगी और साथ में विक्की भैया विक्की? आपको लगता है विक्की जा सकता है? जा सकते हैं, ओके। क्योंकि ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग है। विक्की भैया की अगर मैं मुकाबले की बात करूँ तो ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अभी जैसे मुनव्वर और समर्थ के बीच में भी कुछ मैटर हुआ था, तो समर्थ इस किसका मैटर हुआ था? मुनव्वर और समर्थ का, हाँ ठीक है। उन दोनों की लड़ाई हुई थी और समर्थ इस वीकेंड के वार में निकल गए। तो उस टाइम मुनव्वर ने ये बोला था कि तुझे टनल तक छोड़ कर आऊंगा। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि मुनव्वर के जो फैंस है उन्होंने उसकी बात मान ली और मुनव्वर के फैंस ने समर्थ को बाहर निकलवा दिया। तो आपको लगता है ऐसा सच में है? देखो मुनव्वर की कट्टर जनता तो है, और जो उसको अंदर रहता ना एटीट्यूड रहता है या उसको समझ लो कॉन्फिडेंस है, तो अपनी जनता को लेकर है। अगर आपको भी पता रहेगा ना, अगर आप किसी शो में जा रहे हो कि आपके पास 20 लाख की कट्टर जनता है और आप कभी भी आवाज़ मारोगी कि मेरे को यहाँ प्रोग्राम करना है तो 10 लाख लोग आ सकते हैं, तो उसको वही सेम चीज़ है मुनव्वर को, कि अगर जो बात वो बोलेगा ना तो उसकी जनता बाहर बैठी है। तो ये चीज़ समर्थ के साथ नहीं है, जनता की समर्थ की फैन फॉलोइंग नहीं है इतनी। तो उसकी जो वर्डिंग है जिसे कह सकते हो, जैसे पैसे का रुतबा होता है इंसान के पास, आज 100 करोड़ मेरी जेब में रख दो तो एक अलग वो आ जाता है, हाँ भाई भाई छोटे पानी लेकर। तो ये चीज़ ना एक पैसे से थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, या फिर अलग बात करने का रुतबा आ जाता है। जैसे सलमान सर के सामने ऐसे खड़े हैं और आपको पता लगा परापति है तो ऐसे खड़े हो आप, तो ये मुनव्वर भाई साहब के अंदर है कि
जनता बैठी है मेरी बाहर बड़े लेवल पे। तो इसका मतलब कि मुनव्वर के फैंस ने ही समर्थ को निकलवाया है अपने। बड़े लेवल पे वोटिंग भी, बड़े लेवल पे बिग बॉस को दिखाया कि मुनव्वर को कितने वोट दे सकते हैं हम, और अपना उसकी वीडियोस भी वायरल होती है बड़े लेवल पे, उसके ग्रुप भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो समर्थ का मैटर नहीं है, तो इसलिए वोटिंग में गया वो। वैसे आपकी जो वाइफ है उन्होंने भी शो के दौरान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और लाल साड़ी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मतलब जो आपने तारीफ करी मनारा की लाल साड़ी को लेकर, तो आपकी वाइफ ने बाहर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया। ये देखो, वाइफ ने जो मेहनत करी वो तो दिल से प्यार है बहुत बड़े लेवल पे, पूरी जान लगा दी उसने, लेकिन ये जो गूंज थी ना, वाइफ ने जो काम किया, वीडियो बनाई, ये गूंज गई सलमान सर के कान में। सलमान सर ने शो में बोल दिया तहलका दीपिका बहुत तहलका मचा रही है बाहर, तो मैं समझ गया भाई ये कुछ ना कुछ इसने वीडियो वायरल कर दी है। बहुत ज़्यादा अंदर एक फीलिंग आ जाती है ना भाई, बाहर बड़ा बेटर हो गया, ऊपर से अरबाज सर बोल रहे हैं तहलका दीपिका तहलका मचा रही है। मैंने कहा यार या तो दीपिका की एंट्री करवाने वाले हैं, कुछ तो होने वाला है कि सलमान मतलब सर। उस टाइम आपको लग रहा था अंदर से? वही बता रहा हूँ ना कि एक बार ऐसा होता है, एक बंदा एक बार नाम ले जाता है, सलमान सर ने एक बार नाम ले दिया, लेकिन शो के अंदर 15 दिन के अंदर 4 बार नाम को लेना तो बड़ी बात है मैडम। और बाकी बंदों के ना वो ऐसे होते थे, भाई ये बंदा कहाँ से आया है, इसका नाम चल रहा है, इसकी बीवी का नाम चल रहा है, क्योंकि हैरानी होती है ना, आप भी शो के अंदर हो तो मेरे को ऐसे देखोगे, और जैसे सलमान सर जाते थे ना सारे बंदे, भाई क्या मैटर है, क्या मैटर क्या है, तो उनको मैंने थोड़ा सा ना भाई मैटर बहुत बड़े लेवल का है, तो चिंता ना करो, बाहर आके बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपकी वाइफ को अगले सीजन में चांस मिलता है जाने का, तो क्या वो जाएंगी? बिल्कुल जाएगी मैडम, बड़ा शो है और किस्मत वालों को मिलता है। 140 करोड़ लोगों में 17 बंदों का जाना, ये बहुत बड़ी किस्मत होती है। तो अब हम एक सेगमेंट करेंगे, 1 लाइन आंसर। तो इसमें आपको मैं सारे कंटेस्टेंट के नाम लूंगी जो अभी फिलहाल बिग बॉस में है। तो मैं 8 का नाम लूंगी और आपको 1 लाइन में जवाब देना है कि इस टाइम उन लोगों की गेम किस तरह की चल रही है। सबसे पहले मुनव्वर। डाउन चल रहा था लेकिन थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। अब अंकिता। मनारा। गेम खेल रही, मनारा वेरी स्ट्रॉन्ग। मनारा अंकिता से ज्यादा? ओके। अरुण। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो तो आपका भाई है तो आप बोलोगे। नहीं ऐसा नहीं है, अगर मेरा भाई फिनाले में जा चुका है तो ये मैंने थोड़ी भेजा फिनाले के अंदर, तो बिग बॉस जो देख रहा है, भारतीय जनता देख रही है, उन्होंने भेजा है इसको। ये थोड़ी कि भाई कह रहा तो भाई के कहने पे हो जाएगा, हमके सामने ही है कि टॉप 4 के अंदर अनाउंसमेंट हो चुकी है उसकी, तो समझ जाओ आप। और विक्की। विक्की वेरी डाउन। वेरी डाउन। यस। अभिषेक। स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी। ईशा। दमदार शेरनी। आयशा। आयशा डाउन, डाउन खिलाड़ी। ओके, वेरी नाइस। अच्छा वैसे अगर अभी आप होते बिग बॉस में, अगर होते तो आपको लगता है कि आप टॉप 5 में होते अगर वो सब कुछ ना होता तो? मैडम देखो 100% था ये, क्योंकि अरुण और मैंने कुछ प्लान कर रखा था बड़ा, और एक ही लैंग्वेज समझा दिया था उसको मैंने कि 7वां हफ्ता लगने वाला है, जब मैं 7वें हफ्ते में बाहर आया हूँ मैं, कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, मतलब कुछ बड़ा करेंगे, रुकेंगे नहीं, सारे मुद्दों को बड़ा बना देंगे, मतलब बड़ा क्या बना देंगे, जो चीज़ हमें दिख रही है ना कि भाई ये चीज़ क्यों है, उसको मैटर में छोड़ना नहीं है किसी को, तो बस 7वें हफ्ते में बाहर की। और जब आप शो से बाहर निकले, मतलब जब आपको अनाउंसमेंट ये बोला गया कि आपको शो से निकाला जा रहा है, तो उस टाइम आपको क्या फील हुआ? लाइक उस टाइम आप रेडी थे कि मैडम वो अचानक से था ना, मैं तो उस टाइम नॉमिनेट भी नहीं था, अचानक से अनाउंसमेंट कर दी कि तहलका तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। एक दिन पहले सीन क्रिएट हुआ था, वो सीन भी क्रिएट इसलिए हुआ था, अरुण को उसने उल्टे ही आपको पता प्रोवोक किया था, और प्रोवोक एक बार नहीं पहले भी कर चुका था, वो उससे पहले भी कर चुका था, तो ये नहीं लग रहा था मेरे को कि इतने से मैटर में, मतलब मैटर मेरा छोटा ही था कि किसी के पुश करने में धक्का दूंगा या फिर किसी की कॉलर पकड़ूंगा उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा मेरे बाहर जाने के बाद तो बड़े खतरनाक लेवल पे धक्का, बस अगला सवाल इसी से रिलेटेड है मेरा। वो किया मेरे जाने के बाद हुई है नेक्स्ट, तो उसमें तो कोई बड़ा एक्शन, धक्का मुक्की से भी बड़े बड़े चीजें हो गई, बट स्टिल उन्हें नहीं निकाला गया। मेरे 10 बड़े मैटर दिखा दिए कि तहलका देखो हमने 10 बड़े काम किए। तो अब हमारा सेकंड सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर आपके फैंस के सवाल मैं आपसे पूछूंगी। सबसे पहले तो अभिषेक का जब आपने कॉलर पकड़ा था तो आपको बिग बॉस से निकाल दिया गया, लेकिन अभिषेक ने जब समर्थ को थप्पड़ मारा तो बिग बॉस उसे निकाल कर भी वापस ले आए।
तो आपको इस चीज में क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए था? की गलती बताऊंगा आपको। समर्थ का चलो प्रोवोकिंग तो बिग बॉस के अंदर चलती है, प्रोवोक कर सकते हो आप, लेकिन टिश्यू पेपर मुंह में घुसाना, ब्लैंकेट ऊपर गेट देना, टच करना बार बार, तो वो प्रोवोकिंग तो फिर एक्स्ट्रा ही होगी थी मैडम। मैं भी होता तो फिर 10 सेकंड में 10 थप्पड़ मार देता। ये तो आपने बहुत बार बोला अपने इंटरव्यू में भी। मैडम 10 की 11 थोड़ी कर दूंगा, जो बोला सही बोला मैं। लेकिन जैसे आपके फैंस ये आपसे सुनना चाहते हैं कि आप वॉइस क्यों नहीं रेज कर रहे कि मुझे भी वापस बुलाया जाए बिग बॉस में, बिकॉज आपने तो सिर्फ कॉलर पकड़ा था। मैंने आपको बताया ना, मैं या तो अगर समर्थ गलत हो या अभिषेक गलत हो तो मैं मुद्दा उठाऊं, या तो गलत है नहीं ना ऊपर मैटर, अभिषेक तो वहाँ पे सही है। कैसे मैं ये चीज़ बोल दूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे हो गई वैसे हो गई, मेरे को बुलाया जाए? यहाँ तो अभिषेक सही हुआ ना, अभिषेक के साथ हरकतें हुई, टिश्यू पेपर मुंह में डालना, ब्लैंकेट डालना, बार बार चिपकना, फिर बाप का मेंटल बाप का बेटा बोलना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, जिस बंदे का इलाज चल रहा हो उसको परेशान करना, ऐसे ऐसे ऐसी वर्डिंग बोलकर। समझदार है कि मैं तो तब मुद्दा उठाऊंगा ना जब अभिषेक गलत होगा। तो अगर आपके फैंस ये जानना चाहते हैं आपको भी OTT सीजन 3 में अगर बुलाया जाए बिग बॉस के, तो क्या आप जाएंगे? जाऊंगा और तगड़ा तहलका जो पेंडिंग रहेगा वो बचाऊंगा। तो अब वाले तहलका में और पहले वाले तहलका में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? देखो मैडम, एक जब प्रेशर जाता है ना शो के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, और जब अंदर बैठ के तो ट्रेनिंग मिल जाती है ना, ट्रेनिंग बोले तो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे एक बंदा थोड़ा सा खिलाड़ी बन जाता है, लेकिन मैं बन गया कुछ एक्स्ट्रा खिलाड़ी, और वहाँ चांस मिला तो बहुत ताबड़तोड़ हमले हाथों से नहीं मुंह से किए जाएंगे। मतलब हम OTT सीजन 3 में आपको देख सकते हैं? जग लगा दो, आपको बात लग रहा है कि बिग बॉस में तगड़ी बातचीत है। हाँ, फिर तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। ओके। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने आपके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी, आपके ये फ्री फूड सेवा जो आप अरुण के नाम पर जो आप कर रहे हैं, तो काफ़ी आपके फैंस इस चीज़ से बहुत खुश भी हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ से गुस्सा भी हो रहे हैं कि अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आप सेवा करो, लेकिन आप वोट मांग कर क्यों कर रहे हो? तो इस चीज़ में काफ़ी फैंस इस चीज़ के आपसे सवाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? और आपको पता है जब अगर आप सोशल मीडिया पे आओगे तो आपको नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा, पॉजिटिव भी करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि मेरे इंस्टा पे मैंने भी इन कमेंट्स को पढ़ा है, अगर मेरी एक रील पे 40,000 लाइक है या 4 लाख लाइक है तो मैं लाइक की तरफ फोकस करूंगा, तो मैं 400 कमेंट को इग्नोर करूंगा। अगर वो लाइक 4 लाख आया ना तो मेरे को दिल दिया गया 4 लाख लोगों ने मेरे से प्यार किया है, तो 400 कमेंट मैटर नहीं करते। जब आपको पता जो जिनको गलत कमेंट करने वो तो करेंगे करेंगे। तो मेरा वो उद्देश्य नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि अगर तुम वोट नहीं दोगे तो तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा मैं। तो मेरी सेवा तो मैडम शुरू से जारी है, 4-5 सालों से सेवा कर रहा हूँ मैं। अरुण तो पहले था नहीं, अरुण तो अभी आया है, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरे भाई को बस प्यार दो आप। ट्रू। अच्छा, तो ये बताइए अरुण के साथ आपका बाहर कैसा बॉन्ड रहेगा? बॉन्ड रहेगा तहलका वाला, जो तहलका बॉन्ड आपने बिग बॉस के अंदर देखा वो बाहर आने वाला है, और बहुत सारी वीडियो साथ में करने वाले हैं, गाना साथ में करने वाले हैं, हो सकता है पॉडकास्ट देखने को मिल जाए और बहुत कुछ। और वेट कर रहा हूँ मैं खुशखबरी का। जैसे ही खुशखबरी पता लगी कि भाई जीत गया तो सारे इंतजाम मैंने मुंबई करवा रखे हैं, ढोल बैंड बाजा बारात और अलग तरीके के इंतजाम, जो भाई के लिए बड़ा सरप्राइज होगा। लाइक ये कह सकते हो कि आप तहलका वाला इंतजाम करवा रहे हैं सब ने। और भाई जीते या ना जीते उसने भारत की जनता का दिल जीत लिया, क्योंकि शो के अंदर एक ऐसा इंसान जो लड़कियों की इज्जत करता है, आपने देख लिया होगा सारे सीजन के अंदर किसी भी लड़की से बदतमीजी या गाली गलौज नहीं करी। और एक ऐसा इंसान जो पहली बार 16 सालों में एक ऐसा बंदा आपको देखने को मिल रहा है जो नेचर वाइज बहुत प्यारा है, बहुत स्वीट है, और शो में एंड तक चला गया। आप बात करो जैसे मुनव्वर ने कुछ ऐसे काम नहीं करे, लाइक जैसे कुछ बड़ा होना चाहिए था, जैसे वो शो जीत के आया था पिछला। अरुण की बात करो, एक बहुत ही कम फॉलोवर्स वाला बंदा, 3 लाख फॉलोवर्स है मैडम उसके। 3 लाख फॉलोवर्स में यहाँ तक आना, गेमिंग कम्युनिटी से पहला बंदा आना, और हैदराबादी भाषा में लोगों को अंदर हंसाना, और सलमान सर भी उसको हैदराबादी कोटा के करके बुलाते थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें अंदर जो उसके कुछ डायलॉग्स भी हैं, आम जाम जाम करे आम परेगा ऐसे करके बोलता था बैगन, अबे बैगन से धोखा करता। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो आज भी जब मैं सोने लगता हूँ तो फील अच्छा लगता है, मेरे को उसकी याद आती है। और आए दिन मैं उसके स्टेटस पे अपनी उसकी वीडियोस लगाता हूँ मैं,
उसके साथ की मेरी फ़नी वीडियोज़ लगाता हूँ मैं। तो उसके साथ का तो मैडम बॉन्ड जो रहना हो तो ज़िंदगी भर, ये जो प्यार था बिग बॉस के अंदर भूल तो पाएँगे नहीं अब। बिग बॉस की याद तो बहुत आने वाली है, नंबर 1 शो था मैडम जहाँ पर हम गए। और शो में नहीं जाते तो वहाँ पर भाईचारा भी नहीं बन पाता, ना अरुण जैसा भाई मिल पाता मेरे को। ट्रू। भाई इतना प्यारा मिला है कि आपको कहीं न कहीं बड़ा तहलका किसी कोने में दिखता रहेगा। हिंदुस्तान में भी दिखेगा, हिंदुस्तान से बाहर भी दिखेगा। ये प्यार तो कम नहीं होने वाला मैडम, ये साथ रहेगा। जिसे कह सकते हो जय वीरों की जोड़ी, जो जो हिंदुस्तान में नाम दिया गया जय वीरों की जोड़ी, वो सही नाम दिया गया मैडम। बिग बॉस के अंदर भी इतने सारे कैमरे हैं, उनकी टीम भी नोट कर रही थी शुरू से लेकर हमें कि हमारा प्यार फेक तो नहीं है। आपको पता है 150-100 कैमरों का अंदर होना, हर एक चीज़ बारीकी से नोट करना। सलमान सर ने एक दिन अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ पर सारे बंदे फेक हैं, अगर रियल बंदे हैं ना 2 ही हैं, तहलका और अरुण। उस दिन छाती चौड़ी हो गई थी मैडम, जान में जान आ गई थी भाई। सलमान सर ने अनाउंस कर दिया भाई साहब, तगड़ा तहलका बच गया अब तो। और अरुण भी मतलब मेरे साथ ही बैठा तो उसे हाथ से हाथ पकड़ा कर अब मज़ा आ गया। जैसे ही सर गए, भाई साहब जो हम नाचे अंदर, पता नहीं वो पार्ट आया नहीं आया, लेकिन फुल एक अच्छी फीलिंग दी है कि सलमान सर ने साबित कर दिया और डंके की चोट पे कह दिया कि भाई यहाँ पे 2 बंदों का जो बॉन्ड है ना बहुत तगड़ा है, बाकी सब फेक है। तो ये जो लाइन थी मेरी मेरी टीम ने दिल्ली बैठे-बैठे फटाफट से निकाली। और रील बना के डाल दी। तो जैसे आप ये कह रहे हो कि 100 कैमरे, तो ये 100 कैमरों के बीच में रहना और ये सब चीज़ें, मतलब उस टाइम कैसा फ़ील होता है कि यहाँ देखा वहाँ कैमरा, वहाँ देखा वहाँ कैमरा, आप कुछ भी कर नहीं सकते हो ऐसा-वैसा? कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, शब्दों को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आपको भारत की जनता देख रही है, विदेश में लोग देख रहे हैं। अब ये कुछ शब्द अगर किसी के छोटे-मोटे बाहर आ गए तो छवि खराब। यहाँ पे तो देखो मैडम, शो के अंदर 2 चीज़ें हो गई, या तो आपका नाम या बदनाम। अभी समर्थ से भी ईशा को बहुत सारे अब्यूजिंग वर्ड्स उसने बोले थे, बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो चीज़, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगी, बट मतलब आपको वही बताया बिग ना बॉस ने उसे म्यूट नहीं किया। मैडम, 2 बातें नहीं, ऐसा नहीं है वो अपने शब्द को डमी, वो किसी ने ना उसको एडिट एडिट किया हुआ है, मेरे को जहाँ तक लगता है एडिटिंग वाली ओके। नहीं की है, वो वहाँ पे बीप लगती है, ऐसा नहीं है। बिग बॉस के अंदर अगर आप आ रहे हो तो सोच समझ के आना पड़ेगा मैडम, या तो छवि आपकी बन जाएगी या बिगड़ जाएगी। और बिग बॉस में जाने का और वैसे ये नहीं है कि बिग बॉस कहता है कि तुम्हारी छवि बिगाड़ दूंगा, नहीं, वो छवि खुद ही बिगाड़ रहे हैं, हाँ, वो खुद पे है ना? वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको अरुण को लेकर एग्जाम्पल दे तो नहीं इतना बड़ा, कि अगर आप सबके कर्म कांड देखोगे, चाहे वो अंकिता बहन का 21 भैया से लड़ाई का मैटर देख लो, मुनव्वर का बनारस से झगड़े का मैटर देख लो आप, चाहे आप नील ऐश्वर्या दोनों मियाँ बीवी के झगड़े देख लो आप। यहाँ पे बात मैं सिर्फ अरुण भाई की कर रहा हूँ कि शब्दों से जो बचाव और शब्दों को जो सोच समझ के, जो कि अरुण खुद बोलता था अंदर मेरे को कि अगर मैं बाहर हूँ ना, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ, गेमिंग कम्युनिटी का बंदा हो, तो वहाँ पे गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे अरुण कह रहा मैंने जिस तरीके से कंट्रोल कर रखा है ना, और जो मैंने बांधा मैंने अपने आप को, तो मेरे को पता मैंने बांधा कैसे हुआ है। अगर मैं अपनी पे आ जाऊँ तो हैदराबादी बंदा फाड़ के रख देगा सब कुछ, ये उसकी वर्डिंग है अंदर। तो इसलिए उसने अपने शब्दों को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि भारत की माताएं बहनें सब इस शो को देख रही है मैडम, तो सोच समझ के चलना पड़ता है। तो जैसे आप बिग बॉस में गए, तो बिग बॉस का आपके पास कॉल आया था मुझे या कॉल आया था। आपके पास कॉल आया था? ओके। मेरी कुछ वीडियोस मार्केट में बहुत वायरल रही थी। मैं हेल्पिंग वीडियोस बहुत करता हूँ, मैं तो लोगों की दुआ लगी है मेरे को, अभी से नहीं 5-6 सालों से करता आ रहा हूँ मैं। मतलब ये लगा लो, जैसे इस मॉर्निंग में निकला, फल फ्रूट वाला बंदा दिखा, उसका सामान नहीं बिका, तो मेरी टीम पहले फोकस करती है उसके ऊपर, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान लगा के बैठती है, इनका सामान बिका नहीं बिका। पहले देखा जाता बुजुर्ग अंकल है और काफ़ी टाइम से खड़े हैं, सामान बिक नहीं रहा, तो मैं उतर के कैमरे को गाड़ी में लगाकर बाहर आऊँगा, अंकल से बात करूँगा, अंकल काफ़ी टाइम से खड़े हो, आपका सामान नहीं बिका। उस दौरान अंकल से सारा सामान खरीदूंगा और तुरंत 5 मिनट के अंदर सारा सामान डोनेट कर दूँगा। और अंकल भाई की बात बोलूँगा, अंकल कभी आज तक ऐसा हुआ कि 5 मिनट में आपका सारा सामान निकल गया, तो अंकल की जो फीलिंग होती है, अंकल की जो एक स्माइल होती है, वो हम कैमरे में कैद कर लेते हैं। तो वो हमारे लिए एक सुकून होता है, रात को तो नींद आती है ना ऐसा काम करने को, वो मजा आता है मैडम कि हाँ भाई बहुत नए काम करके आए, अच्छा काम करके आए। डेली मेरे 2-3 रहते हैं रेडी पट्टी वाले भाई, जिनके पास मैं जाता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी दिल की फीलिंग जानता हूँ मैं। किसी को व्हील चेयर चाहिए, व्हील चेयर देता हूँ मैं। अभी मैंने बिग बॉस में जाने से पहले अपने परिवार में एक बात बोली थी कि बिग बॉस से आने के बाद मैं कुछ अच्छा करूँगा, मैं वो और अच्छा करूँगा। तो मैंने अभी 100 लोगों की सेवा शुरू करी है। हो सकता है 2-3 महीने में, 4 महीने में आपको ये सेवा दिखेगी। डेली मैं 1000 लोगों को खाना खिलाऊँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, जनता का प्यार चाहिए। और अभी चल रहा है डेली 100 लोगों को खाना फ्री। बहुत अच्छी बात है ये तो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ऐसी वीडियोस, हेल्पिंग वीडियोस बनाते हैं। वो वीडियोस में तो दिखा देते हैं कि किसी को फ़ोन दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, और फिर वीडियो खत्म होते ही उनसे वापस ले लेते हैं। ऐसा तो ऐसा हो रहा है, और बंदे ऐसे ज़्यादा बहुत सारे और उनका समय कम ही होता है जो ऐसी हरकतें करते हैं, जल्दी गिराव के अंदर आ जाएंगे और फिर वो मैटर खराब हो जाएगा।
अच्छा तो ये बताइए आपकी नज़र में बिग बॉस का विनर कौन हो सकता है? ये तो मैंने डिजर्विंग कौन हो सकता है और नॉन डिजर्विंग? अरुण पे बहुत जैसे और तैरने में बचा है। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ जैसे कि अगर कोई एक जीत जाता है बट वो डिजर्विंग नहीं है, लेकिन कोई और डिजर्विंग हो, तो आपकी नज़र में ऐसा कौन है? बिग बॉस में ना सारे सारे बंदे खिलाड़ी हैं और सब खतरनाक खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिजर्व नहीं करता। सब कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं, किसी कैटेगरी में किसी कैटेगरी में। अगर लास्ट में 3 बंदे भी आते हैं, अरुण आता है, अभिषेक आता है, उस तीनों के तीनों खिलाड़ी है। आपकी नज़र में टॉप 3 कौन-कौन हो सकते हैं? यही है, अरुण भाई, अभिषेक, मुनावर, ये तो आ ही गए हैं। टॉप 4 के अंदर एंट्री मारी है, मनारा भी एंट्री मार चुकी है, तो सिंपल सी बात है, तो अनाउंस भी हो गया कल। तो टॉप 3 में तो कौन मैंने करेगा? बताया, आपको लगता है अंकिता आएगी? अब तो देखो मैडम, गेम डिफिकल्ट है ही, और बिग बॉस क्या फिरकी घुमाते हैं, किस तरीके से करते हैं। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि बिग बॉस टीवी सीरियल वालों को ही जिताएगा, ऐसा आपको नहीं है, लगता है? ऐसा नहीं है मेरे को। ये तो काफी लोगों ने बोला भाई टीवी की जनता की तरफ ज्यादा फोकस था, ऐसा तो नहीं है मैडम। ऐसा तो वीकेंड के बारे में मेरे को, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को उठाया गया। सलमान सर ने हमेशा प्यार दिया, तहलका ये कर, तहलका वो कर, सनी लियोनी मैडम आई है, सनी इनसे कॉमेडी करने से सनी देओल की आवाज निकाल, ये कर वो कर, दुनिया भर की चीजें करी है। तो ऐसा तो ये तो मैटर मैच नहीं करा मेरे को कि टीवी वाला तो हो नहीं, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मेरे को बेशुमार प्यार मिला, तो इसको तो मैं कहीं देखता नहीं मैडम। मतलब ये सारी सिर्फ अफवाहें हैं, फेक है। कह सकते हो। अब सनी देओल की आवाज़ में थोड़ा-सा हमारे लिए भी गला बैठ गया। जब आपसे कहीं की जाएगी तब मैं निकालूंगा। चलो फिर ठीक है, अब हम खेलेंगे आपके साथ एक फन गेम। लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा गेम जोन और अब हम यहाँ पर तहलका के साथ खेलेंगे गेम्स और मच जाएगा यहाँ पर तगड़ा तहलका। और मैडम देखिए 51,000 रुपए जीतने पर ये ऑन कैमरा कह रही है मैडम, तगड़ा तहलका तहलका तहलका, बैगन 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 तहलका। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हेडफोन्स है, इसमें बजेगा लाउड म्यूजिक और मैं आपके सामने कुछ बोलूंगी, कुछ मुहावरे। हेडफोन थोड़ी पनीर है, तो दिख रहा है। तो हम आपके सामने कुछ मुहावरे बोलेंगे, कुछ लाइन बोलेंगे और आपको लिप रीड करके बताना है कि मैंने क्या बोला। ठीक है, डन। और अगर आपने सही गैस किया, 3 में से 2 अगर आपने सही गैस किए तो आपको तहलका वाई के तगड़ा तहलका, टिक 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 टिक। चलो जी, चलो म्यूजिक स्टार्ट कर दिया जाए। गाना बढ़िया लगा ना, मेरा चला दो गाना, बता दो, मेरा गाना तहलका भाई चला दो भाई, सही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। 51,000 रुपए तैयार कर लो। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। बहुत सही, एक बार में पहचान लिया। ओके, सेकंड, अगर ये भी आपने सही दे दिया। टूट गई चूड़ियां कलाई में, टूट गई चूड़ियां कलाई में। आपको आपके पापा ने कल मारा था। दोबारा 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 दोबारा। टूट गई चूड़ियां कलाई में। नहीं, दोबारा। टूट गई चूड़ियां कलाई में। मेरे को ऐसा लगा था गाली दे रहे हो। नहीं, मैं ऐसे अब शब्द यूज नहीं करती। हार गया। अभी से दोबारा। एक लास्ट, ठीक है, इसके बाद मैं चेंज करूंगी। नहीं समझ आया, बोलो बोलो आप। ओके, टूट गई चूड़ियां कलाई में। मेले से चूड़ियां लाई मैं। पास में हो, उसके पास हो, पास में हो, पास में हो। मेरे दोबारा। हाथों की चूड़ियां, लाल लाल चूड़ियां, सलग सलग चूड़ियां, चूड़ियां टूट गई। चूड़ियां टूट गई कलाई में। मैं नहीं बता रहा, खत्म ओके, वन मोर हो गया। लास्ट है, अगर ये आपने सही गेस किया तो ओके, वन मोर, ठीक है। बंदर सब होंगे बर्बाद, दोबारा। बंदर सब होंगे दरबारी, बंदर सब होंगे दरबारी, लोमड़ी पहन के आएगी साड़ी। आपने अभिषेक को कम क्यों मारा, ज्यादा मारना था। वन मोर। दोबारा। बंदर सब होंगे दरबारी, लोमड़ी पहन के आई साड़ी। दोबारा, लास्ट वर्ड। ओके, बंदर बंदर, हाँ
सब सब बंदर सब होंगे होंगे बंदर सब लोग होंगे बंदर सब होंगे। करेक्ट करेक्ट दरबारी दरबारी दरवाजा बंदर सब होंगे दरवाजे में, बंदर सब होंगे घर में। दरबारी दरबारी बंदर सब होंगे दरबारी तलबारी बारी। दरबारी 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 करेक्ट करेक्ट आगे वन मोर लोमड़ी लोमड़ी पहन के बैठ के पहन के पहन के लोमड़ी कपड़े पहन के लोमड़ी पहन के आएगी साड़ी। लोमड़ी कपड़े पहन के जा। खत्म, मैं नहीं बता रहा, खत्म, हार गया मैं नहीं। छोड़ो, मेरे को नहीं चाहिए। अरे बहुत पास थे, कितना बात? बहुत पास। हाँ। बंदर सब होंगे दरबारी लोमड़ी पहन के आएगी साड़ी। ये भाई साहब मतलब साड़ी उसी को पहनाना मेरे को नहीं चाहिए भाई। भाई पॉडकास्ट बढ़िया था, खतरनाक। ये तो साड़ी पहना दी भाई साहब लोमड़ी को। मगर ये कहाँ से सोचा आपने, कैसे सोचा ये? बस मैंने ऐसे ही सोच लिया। डिस्कवरी दारो देखी, ब्रेकिंग न्यूज डिस्कवरी देखती है मैडम। तो आप वैसे ये सेगमेंट हार गए हो, तो आपको पीनी पड़ेगी एक ड्रिंक। दारू नहीं पीता। नहीं, आपको ड्रिंक पीनी पड़ेगी। तो लाई जाए, एक बार ड्रिंक लेके आई जाए। तो अब एक्शन एक्शन। तो अब आप हार गए हो, तो आपको इनमें से कोई एक ड्रिंक चूज करके उसे पीना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मतलब ये है नहीं, तहलका ड्रिंक। एक सेकंड, चारों में गड़बड़ा या फिर किसी एक में गड़बड़ा, ये तो क्लियर करो यार। ये तो मैं नहीं बता सकती। ये कौन सी गेम है ये कर रहे हैं यार आप? देखो, चारों में तहलका मच जाएगा पीने से। अच्छा जी, हाँ। दारू और तो नहीं है ना? वो बाद में। फिर ऐसी गेम नहीं खेलूंगा। अरे नहीं, हम शरीफ है। लोमड़ी को तो वो बनाते हैं साड़ी, शरीफ हो गया। अरे शरीफ लोमड़ी थी ना, इसलिए साड़ी पहन के आई है। इसमें तो खतरनाक मैटर कर रहा है। सारी तहलका ड्रिंक्स है। इसमें और खतरनाक मैटर है। इसमें तो शकरकंदी डाल रखी है आप। शकरकंदी हाँ, ये पी लेंगे। पियो पियो, सारी पीनी पड़ेगी सारी। ऐसा नहीं होगा, आप ये हो गया मैटर खत्म। तो ड्रिंक पिला दी तो तहलका मच गया ना फिर। वो बहुत तगड़ा मैडम, धन्यवाद पैर का। तो एक बार जरा मूड खराब कर दिया आपने। आपको अच्छी वाली ड्रिंक भी पिलाई जाएगी, बिल्कुल। मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं। 90 ml। भाई साहब, इतना नमक था, वो क्या था, हल्दी वल्दी सब सारा खाता इसके अंदर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने आपके लिए इतना तहलका ड्रिंक बनाई थी। आप इसमें से कुछ अच्छा भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको दोबारा करना हो तो। लेके चलेगा मेरे को। तो आप हमारी गेम्स तो नहीं जीत पाए, पर फिर भी हम आपको एक गिफ्ट हैम्पर जरूर देंगे। तो ये लीजिए। आपने कहा था 54,000 रुपये दोगे आप? पैसे इसी के अंदर है? वो बात क्या बात है, जबरदस्त। ये आप खोल नहीं सकते अभी। एक अरे चुपके से देख लिया है वैसे इन्होंने। 51,000 तो नहीं, 5100 रुपये रखते हैं। मेरे 400 भी नहीं रखो, कितने हैं? 1100 रुपये रहे। चलो मैंने सेटअप लगा रखा, 1100 रुपये दे। चलो कोई नहीं, पैसे इनाम होता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो अब इस सेगमेंट में आएंगे इनके कुछ फैंस इनसे मिलने के लिए और खिंचवाएंगे इनके साथ कुछ फोटोज, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके फेवरेट स्टार से मैं जरूर आपको मिलवाऊंगी। क्या बात, एक फूल मेरे लिए लेकर आए, जबरदस्त है था। ताली बजा दो भाई छोटे बच्चे के लिए। इतना प्यारा फूल लेकर आया बेटा, कितने की, 51 लाख का है क्या? जबरदस्त। तो ये अभी नहीं, ये पीछे। ये बेटा आपका नहीं है, तेरे को दो। ये होते हैं बच्चे मन के सच्चे। तो खींची जाए एक फोटो। ये आप ही का बेटा लो। लव यू। कौन सा पार्ट अच्छा लगा बिग बॉस में? हाँ अरुण भाई, ढाबे वाला। ढाबे जब मेरे को ढाबे पे घुमा के ना, ये चुप कर गेंडा, तू गेंडा भी है। क्या नाम है आपका? लुभावना। ये कैसा नाम है जी? लुभावना, बहाने वाली। अच्छा, बहुत प्यारा नाम है जी। भारत देश का सबसे यूनिक नाम लुभावना, जबरदस्त। कास्ट क्या है जी? लुभावना राज, उसके आगे क्या है जी? खत्म। बहुत जबरदस्त है। हल्का फैन हो तो ऐसे हो, मुस्कुराते आते हैं, प्यार देते हैं, इनकी वजह से
हम हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपका हमारे शो में आने के लिए। तो अच्छा आप वो ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए ना। जबरदस्त तहलका मैडम के यहाँ बचा, गुड़गांव के अंदर, न्यूजीलैंड में नहीं है, खर्चा कम किया था, गाड़ी बुलाया था, पैसे भी मेरे से लिए थे। तहलका बताता रहूंगा मैडम के पास, कभी नहीं आऊंगा। क्यों? आऊंगा 2022 नहीं 28। तो मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, एक नंबर शो, पॉडकास्ट मैंने बहुत देखे, बहुत जगह गया भी हूँ, लेकिन यहाँ पे अच्छी फीलिंग आई। टी टॉक विद अहाना गोयल देखना मत भूलना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। यहाँ पे जब आप आओगे ना तो भाई साहब गेम्स खिलाई जाएंगी जो कि बहुत कम जगह खिलाई जाती हैं, और एक से बढ़कर एक तीखे सवाल किए जाएंगे, तगड़ा तहलका बचाया जाएगा, और आपको कड़वी भयंकर ड्रिंक भी पिलाई। जबरदस्त तहलका बचा देंगे, बैगन में मिला देंगे। लाइक कमेंट एंड शेयर टी टॉक विद अहाना गोयल। थैंक यू सो मच तहलका। वेलकम।